कैसे हैं आप लोग। 70 बीपीएससी का एग्ज़ाम डेट कब होगा, इसको लेकर बहुत चर्चा है। चर्चा होना भी चाहिए क्योंकि जैसे जैसे एग्ज़ाम डेट नज़दीक आता है कौतूहल बढ़ता चला जाता है। आज हिंदुस्तान न्यूज़पेपर ने जो न्यूज़ दिया है वो आपको सुनना चाहिए, समझना चाहिए, क्योंकि यह न्यूज़पेपर कह रहा है 13 दिसंबर को बीपीएससी अपना तैयारी कर रहा है। और ये कैसे कर रहा है, तो आपने देखा होगा पिछले बार भी 17 नवंबर को लेकर पूरा डीएम को पत्र लिखा गया था, लेकिन बाढ़ की स्थिति आ गया था, इसके कारण वो एग्ज़ाम टल गया या फिर और भी अंदर का स्थिति हो सकता है कुछ भी। लेकिन इस बार 13 दिसंबर को लेकर आयोग फिर से तैयारी करना शुरू कर दिया है। 1 एग्ज़ाम 1 शिफ्ट में लेने की बात हो रही है, लेकिन मैं फिर से कहता हूँ कि 1 शिफ्ट में एग्ज़ाम होगा या 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम होगा, ये फॉर्म फिलअप होने के बाद पता चलेगा। और जो बीपीएससी ने लेटर जारी किया है 34 जिलों के डीएम को, उस लेटर का जो जवाब आएगा उसके बाद आगे का फैसला लिया जाएगा। लेकिन आपको मैं शुरू से कह रहा हूं कि नंबर ऑफ फॉर्म अगर ज़्यादा फिलअप होता है तो आयोग कुछ सोच सकता है, लेकिन ऐसे आयोग अपने तैयारी पर लगा हुआ है 13 दिसंबर को लेकर, यही बात यहाँ कहा गया है। साथ ही मैं बता दूं कि हम लोग 31 अक्टूबर से आपके लिए विशेष बैच लेकर आ रहे हैं बिहार स्पेशल और करेंट अफेयर का। दोनों अलग अलग कोर्स है, आप चाहें तो अलग अलग भी ले सकते हैं, आप चाहें तो एक साथ भी ले सकते हैं, लेकिन अगर दोनों साथ लेते हैं तो आपको दीपावली तक यानी 31 अक्टूबर तक 25% डिस्काउंट मिलेगा। इसमें हम लोग आपको मटेरियल दे रहे हैं, इसमें आपको हम लोग क्लासेस दे रहे हैं, इसमें आपको टेस्ट सीरीज दे रहे हैं, सेक्शनल वाइज भी टेस्ट दे रहे हैं और ओवरऑल भी दे रहे हैं। तो हमारा प्रयास है कि आपका ये जो 60 नंबर का है एरिया, और अगर करंट अफेयर को देखा जाए तो वो तो ज़्यादा ही चला जाता है, खैर 60-65 के आसपास लेकर चलते हैं ये एरिया। मैं पिछले कुछ दिनों से तैयारी कर रहा हूं और ये प्रयास कर रहा हूं कि 35 दिन में 30 से 35 दिन में आपका पूरा कवर करवा दिया जाए और यहाँ 60 नंबर से आपको कम से कम 50 नंबर मिले। ये प्रयास है हमारा, ये प्रयास तब सार्थक होगा जब आपका साथ मिलेगा। अगर दोनों ही कोर्स ज्वाइन करते हैं तो 25% डिस्काउंट है, और अगर आप ओवरऑल बैच लेते हैं तो आपको 599 में पूरा ही बैच आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या है न्यूज़, इसको देखते हैं। न्यूज़ सीधा कह रहा है कि बीपीएससी 17वीं को परीक्षा को लेकर तैयारी कर रहा है और 34 जिलों के डीएम को पत्र भी लिखा गया है। क्या लिखा गया है इसमें, तो इसमें लिखा गया है कि भैया परीक्षा केंद्र हमारे लिए अच्छा होना चाहिए, 4 दीवारी वारी होना चाहिए, व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए, टॉयलेट होना चाहिए। ये सारा बेसिक नीड्स है जो परीक्षा केंद्र में होना चाहिए। कहा जा रहा बिहार लोक सेवा आयोग की 17वीं सिविल परीक्षा राज्य के 34 जिलों में होगी। आयोग ने केंद्रों के चयन के लिए संबंधित जिलों के डीएम को पत्र लिखा है। आवेदन की अंतिम तिथि 4 नवंबर है और परीक्षा 13 दिसंबर को होनी है। एक बात मैंने कल रात में ही बोला था और अभी भी बोल रहा हूँ कि परीक्षा का जो प्रश्न पत्र है वो बनना शुरू हो चुका है, और आपको ये नहीं सोचना है कि अब कब तैयारी करना है। आपका जो करेंट अफेयर का जो मेन इशू है वो आप समझ लीजिए कि आप अक्टूबर फर्स्ट वीक तक, मैक्सिमम अक्टूबर फर्स्ट वीक तक आप करेंट अफेयर की तैयारी करें। उसके बाद ना करें क्योंकि क्वेश्चन पेपर बन रहा है, क्वेश्चन बन जाएगा। तो 1 साल का करंट अफेयर आपको तैयार करना चाहिए जो, और यही इशू मैं आपको सॉल्व कर रहा हूँ। आप किससे तैयारी कीजिएगा, मैगजीन से कीजिएगा, आप वार्षिकांक से कीजिएगा, आप न्यूज़पेपर से कीजिएगा, सारे को मैं एक ही प्लेटफॉर्म पर प्रस्तुत कर रहा हूँ उस कोर्स के माध्यम से। ठीक है, कहा जा रहा है अब तक 4 लाख फॉर्म फिलअप हो चुका है और 7 से 8 लाख फॉर्म फिलअप होने की संभावना है, और इसी को लेकर आयोग तैयारी करने में जुटा हुआ भी है। लेकिन मैं फिर से बोलता हूँ एक बात कि 7 से 8 लाख अगर फॉर्म भराता है तो आयोग के बस में नहीं होगा चीज़ें। फिर क्या होगा आगे देखा जाएगा, लेकिन अभी आपको सामने 13 दिसंबर ही है, वो आपको देखना है। कई सारे लोग इस पर क्रिटिसाइज करेंगे, लेकिन मैं फिर बोलता हूँ कि सभी चीज़ें आयोग के हाथ में नहीं होती हैं। अभी डीएम का फीडबैक आएगा आयोग के इस लेटर के बाद, उसके बाद तय होगा कि क्या आगे होना है। ठीक है, कहता है खासकर 4 दीवारी वाले स्कूल और कॉलेज के केंद्रों को बनाने के लिए कहा गया है। जैमर का प्रयोग किया जाएगा, अभ्यर्थियों को 1 घंटे पहले पहुंचना है। बायोमेट्रिक्स उपस्थिति के साथ आंखों की पुतली का निशान भी किया जाएगा। सभी केंद्रों पर मजिस्ट्रेट की व्यवस्था होगी। और एक बात और नोटिस कर लीजिए जो मैं आयोग को भी बताना चाहता हूँ, समझाना चाहता हूँ, हालांकि यह वीडियो वहाँ तक पहुँचेगा या नहीं पहुँचेगा मुझे नहीं पता है। लड़कों के साथ जो अन्याय हो रहा है वो नहीं होना चाहिए। लड़कियों के लिए बहुत अच्छा व्यवस्था है कि भैया आपको होम डिस्ट्रिक्ट दिया जा रहा है, और इसके लिए आपको साधुवाद करना चाहिए अतुल प्रसाद सर का। होम डिस्ट्रिक्ट आपको दिया जा रहा है लड़कियों को, लेकिन लड़कों ने क्या गलती किया है, फॉर्म फिलअप का रेट उतना ही लेते हैं, सारी व्यवस्था लड़कों के लिए भी वैसा ही करना पड़ता है। फिर आपको उनको 200-300 किलोमीटर क्यों दूर भेज देते हैं, ये समझ के बाहर है। आप लड़कों की समस्याओं को समझें, और ठंडा का दिन भी आने वाला है, अब इतना सामान लेके आना और जाना बहुत मुश्किल होगा। मैं यह
कहना चाहता हूं कि लड़कों को अगर होम डिस्ट्रिक्ट नहीं देने में बन रहा है तो आप उनको नियर डिस्ट्रिक्ट दे दीजिए, नियर डिस्ट्रिक्ट दीजिए, ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि एक थकान के बाद एग्ज़ाम को फुल फ्लेज दे पाना, अच्छे से दे पाना थोड़ा मुश्किल होता है, आप भी समझ सकते हैं। लेकिन ये तो हम लोग हैं कि कर्मठता के साथ, मेहनत के साथ जो तैयार करते हैं छात्रों को, वो छात्र किसी भी स्थिति में, किसी भी परिस्थिति में, किसी भी जगह पर जाने के लिए तैयार रहते हैं। लेकिन आप ये देखिए नंबर ऑफ स्टूडेंट कम क्यों हो जाता है, क्योंकि आप उसको 200-300 किलोमीटर भेजते हैं। कभी जहानाबाद का स्टूडेंट चला जाता है पश्चिम चंपारण, कभी पूर्वी चंपारण का स्टूडेंट पहुंच जाता है नालंदा। तो इस तरह की स्थितियों से आपको बचना चाहिए। बहुत ही विनम्र निवेदन है कि छात्रों की समस्याओं को समझें, जानें, और लड़कों को से भी यह अनुरोध है कि वो भी इसके परिप्रेक्ष्य में आयोग को मेल करें, ये जरूरी है, ताकि आयोग अवगत हो और आपके लिए सुविधा उत्पन्न करे। धन्यवाद।